क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री देवी दयाल जी भारती के लिए कि वो सूचनाएं प्रदान करें। अरे अभी 2-3 छोटे-छोटे और कार्यक्रम हैं प्रार्थना सभा के, ठीक है। अभी राष्ट्रगान होगा, अभी योग होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसके बाद आपके 4 सदन बनेंगे। यही हम जो 40 लोग हैं वो 10-10 लोगों में विभक्त हो जाएंगे और सदन की प्रक्रिया हम कराएंगे अभी आपको, ठीक है। उसके सदन बनने के बाद फिर आपको सदनवार आपका निबंध लेखन कौशल, जो लेखन कौशल है उसकी प्रतिभा का आपका यहाँ आकलन होगा। निबंध के लिए हम उस बड़े वाले हाल में जाएंगे, वहाँ डेस्क वगैरह है, आपको कापी मिलेगी, मतलब कागज मिल जाएंगे, 2 कागज, 1-1.5 पेज लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। आपको छोटे छोटे विषय दिए जाएंगे, उस पर आपको अपनी अभिव्यक्ति करनी, ठीक है। उसके बाद संभवतः आपका लघु अवकाश हो जाएगा अल्पाहार का। अल्पाहार के बाद आपका आसन और प्राणायाम और मुद्रा बंद और सूक्ष्म स्त्री की क्रियाएं समूहवार, सदनवार। अभी तो हम सामूहिक रूप से कर रहे थे, ठीक है, और वो आदरणीय श्रीवास्तव जी कराएंगे। वो चलेगी प्रक्रिया मध्य अवकाश तक, भोजन के बाद फिर अगले प्रक्रिया की सूचना आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सूचनाओं के पश्चात अब हम आते हैं उस स्थिति की ओर जब, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, मौनम ही सर्वस्य साधना, मौन ही समस्त समस्याओं का अंत है। मौन सिर्फ बैठना नहीं है, बल्कि कुछ इस मुद्रा में बैठना है कि हमारे समस्त विचारों का अंत हो जाए और हम एकाग्रता के साथ बैठ सकें। ध्यान, ये मुद्रा होती है ध्यान। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती मीना शर्मा जी को कि वो ध्यान के संबंध में और ध्यान क्रिया करवाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। रीढ़ सीधी, आंखें बंद, रीढ़ को एकदम सीधा रखेंगे, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में बैठेंगे। किसी भी तरीके के कोई विचारों का बिल्कुल भी आवागमन नहीं, शांत स्थिर चित्त, शांत मन। बाहरी आवाज से, बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं। बंद आंखों में अपने मन को, अपने ध्यान को पूरी तरीके से अपने इष्ट से जोड़ लेंगे। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, हनुमान जी, गणेश जी, अल्लाह, ईसा मसीह, देवी जी, दुर्गा जी, आप जिसको भी मानते हैं, अपने मन को पूरी तरीके से अपने इष्ट से जोड़ लेंगे। शांत स्थिर चित्त, मन को अपने इष्ट से जोड़ा और ध्यान अपने आती जाती श्वास पर। श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। दोनों नासारंध्रों से आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास की अनुभूति कीजिए। दोनों नासारंध्रों से श्वास आ रही है, दोनों नासारंध्रों से श्वास जा रही है। पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर, श्वसन ध्यान। श्वास ले रहे हैं, ऐसा महसूस करिए कि आज्ञा चक्र, भूमध्य, सहस्त्रार चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र को लाभ पहुंचाती हुई नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर श्वास को छोड़कर सभी चक्रों में से होती हुई श्वास जा रही है। शुद्ध ऑक्सीजन देती हुई जा रही है। प्राण वायु को ले रही है
जब कभी हम मानसिक तनाव की अवस्था में रहें तब ध्यान का अवश्य प्रयोग करें, इससे हमें मुक्ति मिलती है। अब समय है हमारे राष्ट्रीय गीत जिसमें राष्ट्र भावना है, हम सब भारतीय हैं, उस पर सभी आनंद के साथ नृत्य भी करेंगे। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग कुर्सी थोड़ा पीछे कर दें और साथ में हम अपनी मंजिल एक है।
वंदे मातरम बाद में होगा। योग करने के पहले क्या करना क्या नहीं करना, ये विश्व योग दिवस पर एक आकाशवाणी से प्रसारण हुआ था। बढ़िए आप जी। अधिक धूप न हो, अधिक शीत न हो। यदि आप पंखा पहले से चल रहा है जी तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने योग किया पसीना है तो पंखा चला, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और योग प्रातः काल सूर्योदय के समय माना गया है योग का ब्रह्ममुहूर्त। आप चूंकि प्रातः काल नहीं कर सकते तो जब जागरण हो जब भी जागे तभी सवेरा, पर शौच आदि से निवृत्त होकर के कुंकड़ा पानी पी करके योग करना चाहिए। और योग करने के स्थान पर चटाई दरी जरूरी है जी ताकि आपके शरीर की ऊर्जा निकलेगी, उसके अर्थ से योग। ये सब बातों का ध्यान रखना। दूसरा ये है कि योग कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक जी। और ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि प्रातः काल ही करें, शाम को ही करें, आप दिन में भी कर सकते हैं। और सब देखे खाली पेट करें। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए कोई शाम को योग करना चाहता है तो खाना कितनी देर पहले, दोपहर में खाना खाया तब तो शाम को किया जा सकता है योग? जी, यदि लंच किया है दोपहर में आपने 1 बजे 2 बजे, तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे भोजन के शाम का जो भोजन करते हैं उसके पूर्व योग कर सकते हैं। जी जी। कुछ और बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए योग करने से पहले, बाद में, या योग करते समय? हाँ बिल्कुल। देखिए योग करते समय मन शांत रहे, पहली चीज जी। आप जल्दबाजी न करें, किसी भी क्रिया को आराम से करें, आसानी से करें और यथाशक्ति करें। जितना आपका शरीर झुक सके उतना झुकाएं, जितना सामर्थ्य हो उतना करें, है ना जी। और यदि कोई कठिन क्रिया योग की आप कर रहे हैं तो उस समय योग गुरु के मार्गदर्शन में करें, जी जी। टीवी में देख के न करें। वैसे योग का साइड इफेक्ट नहीं होता कोई भी, फिर भी कुशल योग गुरु के मार्गदर्शन करेंगे। टीवी और पेपर में देख करके योग न करें, क्योंकि आप क्रिया सही नहीं कर पाएंगे। तो कोई मार्गदर्शक हो उससे आप संपर्क करके पूछ लें कि आप कैसे करना है। दूसरा, योग करने के तत्पश्चात पानी न पिए और न जूस पिए, न अल्पाहार करें। कम से कम आधा घंटे का भोजन। अच्छा। 30 मिनट के अंतराल के बाद आप अल्पाहार करें और स्नान 1 घंटे बाद। जी जी। योग करने के पहले यदि स्नान कर लें तो अच्छी बात है, यदि आपकी सुविधा है, पानी और सब सुविधाएं हैं, मौसम को देखते हुए। ऐसा बिना स्नान के भी योग कर सकते हैं। योग करने के तत्पश्चात धूप में न जाए, ठंडे स्थान में न जाए, ये सामान्य बातें हैं। और योग करते समय सात्विक भोजन का आहार का सेवन करें। जी जी। बेस्ट भोजन का सेवन न करें। दूध और घी की मात्रा, फल, हरी सब्जियों का सेवन करें तो ज्यादा लाभदायी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और योग करने के पहले, बाद में और योग करते समय ये सावधानियां हमें रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवी दयाल जी। आज संगीत दिवस भी है, तो कोई गाना है जो आप सुनना चाहेंगे अपनी पसंद का? जी। कौन सा गाना है? पाकीज़ा फिल्म का चलो दिलदार चले। अच्छा, चलिए भाई, आपने योग पर बहुत अच्छी जानकारी हमें दी और आपने समय निकाला, हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फरमाइश का गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको भी धन्यवाद।
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो बाकी जरा फिल्म से और आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं योग करें निरोग रहे। बहुत सारी जानकारी हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है और अब एक ऐसी श्रोता है कोशिश है मोबाइल से जो कि योग से काफी लाभ आपने लिया है, क्या लाभ लिया है, कैसे लाभ लिया है, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 हाँ जी नमस्कार। दौर है समापन के समय हम सभी सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत का गायन करेंगे। सभी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। आदरणीय श्री देवी दयाल भारती जी राष्ट्रगान के लिए अच्छा साउंड एक साथ बोलेंगे राष्ट्रगान वंदे मातरम गुरु Thank you, sir. Thank you. I love you,
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मेरा जन्मदिन आप लोगों ने मनाया, मुझे अंदर से बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। इसी उसमें मैं सर के लिए, मानव के लिए मैं एक गाना गाऊंगी गुरु जी का। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ गुरुवर, सच कहती हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, सुनती हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनती हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ गुरुवर, सच कहती हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों का। बहुत बड़ा है लेकिन इतने गाऊंगी। धन्यवाद आप सभी को, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंत में जो कमी रह गई हो, जो हम कुछ अच्छा कर सकते हो या अन्य कोई विचार, हमारे श्री देवविद्या भारती जी गुरुवर से हम निवेदन करते हैं कि हमें निर्देशित करें। बहुत अच्छा आज का बालसभा का कार्यक्रम हुआ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब आपकी लोग तो है, मेरा कुछ नहीं है। टीचर ट्रैफिक में, टीचर ट्रैफिक में, ठीक है। तो एक बार जोरदार तालियां और जोरदार तालियां, इच्छा दिल जाना चाहिए, और उनका बहन चिरंजीवी भव, सबकी शुभकामनाएं, पूरे प्रदेश की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी शख्सियत ज़्यादा समय तक रहे इस पृथ्वी पर, ज़्यादा बहुत प्रतिभा की धनी है, ऐसा नहीं है उनका आपने एक पक्ष देखा है, ठीक है। तो ऐसे कार्यक्रम सफल करें और हमारे पूरे शिक्षा वाकियों से, योग केंद्र की ओर से और सभी योगाचार्यों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपके परिवार को, आपके माता पिता को चरणवंदन, अभिनंदन, जिन्होंने ऐसी सुंदर सुयोग कन्या, गुणवती कन्या को जन्म दिया, उनको भी साधुवाद प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2-2 मिनट, 3-3 मिनट में दो बहनें दो भैया आज के कार्यक्रम की आलोचना नहीं, समीक्षा। कैसे समीक्षा, कैसे बात कैसे करना कि सरस्वती वंदना तो बहुत गजब की थी, बहुत सस्वर गायन किया बहन ने, किंतु सांगिकता नहीं थी। यदि एक साथ एक स्वर में सब थे पहले से अभ्यास किया होता तो और आगे आ जाते। इसको कहते हैं नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोच। जैसे जन्मदिन तो मनाया पर बच्चों को चॉकलेट की स्वाद का मजा नहीं है। चॉकलेट तो बनती है, ये दोनों बातें। आप मिठाई मिलेगी, आगे दीपक को भेज देंगे, मिठाई आपको मिलेगी, क्योंकि सुबह सुबह तो खाने भी नहीं खरीदती।
दूसरा है कि हमारी टीम तैयारी नहीं कर पाई, कुल मिला के बात है। हालांकि हमने कोशिश की थी, मिठाई का ध्यान इन्होंने दिलाया न मुझे। सर एक गीत हमें गाना है सर, एक गीत हमें गाना है। जी गीत गाना है। आई आइए महोदय। चाहे बच्चों को कैसा बर्थडे मन रहा है उससे मतलब नहीं होता, उनको मेन फोकस रहता है चॉकलेट। केक के पास तो गिर जाते हैं केक सर गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देव महेश्वरा गुरुरे साक्षात तस्मै माइक में आवाज आ रही है, डेस्क पर जाओ। गुरु जी मेरी गुरु जी मोरी नैया लगा दो पार, गुरु जी मोरी नैया लगा दो पार, गुरु जी मोरी नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार,
एक बार और डब्बे वाले भैया को गीत गाने वाले भैया को दोनों ताली। ये है मेरा। तो ये कलाकार है अपने साथ में रखते हो जा रहे हैं, जबकि यहाँ की आवश्यकता है, जबकि बच्चों में मोह है, उसे प्रेम है, कब पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए तो लगना चाहिए। एक पिछले उसमें आया था 15 अगस्त बांसुरी, हाँ बांसुरी 15 अगस्त पर मैं मेरे पास वीडियो बताऊंगा, उनसे वंदे मातरम पश्चिम गया गजब। तो ये कला है, ये हम मंच नहीं देते तो ढपली इनकी निकलती है। आवाज़ में कितना प्यारा गीत है, क्या होता है, क्या अपनी बुंदेली भाषा में अपने व्यक्ति की गुरु शिष्य का क्या संबंध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा ने बरौर तालियां। अब इस तरह से आप अपने विद्यालय में कार्यक्रम करोगे तो बच्चों को मजा आएगा और बच्चे लूटेंगे कि हम पाठक जी, ममता दीदी और अहवाज जी की कक्षा में ढपली वाले भाषा आपको जरूर सुनने जाएंगे। कुछ भी हो, मैं जब हम सब छोटे थे बहन जी, आपको याद होगा, आपके जमाने में बंद हो गया, बंदरिया बंदर को नाचने वाला आता था, भालू मामा आते थे, तो माँ का दूध पी रहे हम और उसने डमरू बजाया और दूध छोड़ के माँ का भगते। क्या है उसमें? वो रूठ जाती है बंदरिया, वो डंडा लेकर के आता है, भगता है, वो मनाता है, वो रुकती है, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहो, वो अभिव्यक्ति दिखती है बच्चों को, बड़ा मजा आता है। बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाता है बंदरिया को, दुल्हन बनाता है, डंडा लेके कैसे जाओगे, नहीं मानेंगे तो फिर डंडा घुमाता है। तो ये अभिव्यक्तियां कितना, तो इस तरह से आप छोटी छोटी अभिव्यक्ति अपने विद्यालय में करेंगे और पद्म शासन ने अनुमति दे दी इसकी, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं, है तो आपके बालों में आ गया, खेल खेल में पढ़ाने यही तो मजा आएगा। एक दिन 8 दिन में करें आप, बहुत आनंद आएगा। चलिए, तो आज की जो प्रस्तुति दी हमारे संगीत जी ने, इनकी पूरी टीम ने, हाँ, इसके लिए यदि आपको इसमें समीक्षा की कोई चर्चा करना है तो क्या कल जो परसों जो ग्रुप करेगा वो सुधार लेगा, तो सकारात्मक तरीके से हमें सुझाव देना। चलिए, क्या सुनाओ पुरुषोत्तम जी, कुछ कहें? सभी को नमो नमः। जिसके संरक्षण में हम आज ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, मैं उन्हीं परम सत्य श्री देवी दयाल भारती जी के और श्रीमती मीना शर्मा जी के उपलक्ष्य में एक छंद कहना चाहता हूँ। गुरु जी ज्ञान के सागर, नदी हमको बना लेना। क्या बात है। गुरु जी ज्ञान के सागर, नदी हमको बना लेना। चले उस नेक रास्ते पर तो रास्ता यूं दिखा देना। करे हम काम यूं ऐसे, भला इंसान का कर दे। करे हम काम यूं ऐसे, भला इंसान का कर दे। गुरु हम जानवर से इंसान बना दे। गुरु हम जानवर से इंसान बना दे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ये जब मन में विचार उठते हैं, उमंग उठती है तो रोक नहीं पाते, यही तो होना चाहिए। बच्चे कब बोल पाएंगे, अब टाइप देते हैं। मैं प्राइमरी स्कूल में जब वहाँ पहले पोस्टिंग मेरी हुई, एक बच्ची थी, नेत्रहीन थी, हरीबाई नाम था उसका। अब कहाँ है पता नहीं, बड़ी हो गई, बेटे हो गए उसके। क्या बढ़िया लोकगीत गाती थी हमारी, गजब के लोकगीत गाती थी। हाँ, नेत्रहीन थी, गजब के लोकगीत जो स्थानीय लोकगीत गाए जाते थे। हम 15 या 26 जनवरी उसको पुरस्कृत करते थे, उससे सुनवाते थे। तो उसको प्रतिभा को निकालने की आवश्यकता है। जब हम मंच देंगे तो लोग आए। तो ये कुल मिला के शासन का उद्देश्य ये है। और ये जो हमारा अधिगम आधारित जो प्रशिक्षण है, ये पूरे मध्य प्रदेश में हो ही रहा है। इसका अन्य प्रांत भी कर रहे हैं, अन्य प्रांत भी कर रहे हैं। शुरुआत अपने मध्य प्रदेश से हुई है बाल सभा की, क्योंकि संस्कृति, संस्कार सब चीज इसमें नया पुराना। अब जन्मदिन भी मनाया, नृत्य भी किया, कुछ अंग्रेजी के शब्द भी आए। एक तो वही गाना है पूरा अंग्रेजी का, उसमें यदि हम बच्चे होते, रिंकू टिंकू नाम हमारा होता, अगले उसमें बजेगा। तो वो भी आधुनिकता को भी हम लिए हैं और हमारी संस्कृति अभिषेक किया। शालू आया बहन को,
अभिनंदन ने किया उसका, है ना, बुक जैसे बहन जी ने कहा कि आज नहीं हो पाई सुविधा है, सब आगे चल के पूरी व्यवस्था होती है। ये हमको देखना है। चिर पुरातन नित्य नूतन, नया जो हो रहा है उसको भी हम लेंगे और पुरानी जो संस्कृति है उसको हम छोड़ेंगे, उसको भूलेंगे नहीं। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी को कोई समीक्षात्मक बात करना है तो 2 मिनट में कर सकते हैं। अहिरवार जी ने और पुरुषोत्तम जी ने हम लोगों के लिए जो इतने अच्छे गीत गाए, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मतलब आज मैं बहुत खुश हूँ, चेहरे से दिख रहा होगा मेरे। और आदरणीय सर ने भी बहुत अच्छी कटरी बजाई। जैसा कि मैंने उस दिन आपको बोला था ना, जो भी आप अपने संसाधन लेके आते हैं हम लोग लाए हैं, तो हम लोग सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उसका। और मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं आप लोगों को ना बात बात में कई बार मुझे लगता है कि मैं क्यों इतनी सारी बातें सुनाती हूँ, क्यों मैं क्यों बातें करती हूँ। तो मैंने उस दिन आपको बताया था व्यक्तित्व विकास में योग की भूमिका। कुछ मैंने अलग से नहीं पढ़ाया था, सिर्फ बातों के माध्यम से, कुछ अपने उदाहरण से, कुछ अपने ससुर के उदाहरण बताया मैंने, वो मैं कोशिश करेंगे आपको बताने। बाकी ऐसे मुझे पर्सनल करने का शेयर कोई वो नहीं था, शॉर्ट या कुछ अपना बताने का। मतलब मुझे ये लग रहा था कि योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है व्यक्तित्व के विकास, और आज वो लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जैसे उन्होंने कितना अच्छा काम किया और आज सबके चेहरे बड़े आनंदित लग रहे हैं। पहले दिन जब आप आए होंगे तो भोजन को लेके, व्यवस्थाओं को लेके स्वाभाविक दुखी हुए होंगे, और आज कुछ दिमाग में 8-10 दिन बाद कुछ लग रहा है ना, ठीक है, मतलब कुछ अच्छी चीज मिल जाती है तो उसके सामने फिर दूसरी कमियां क्या हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। और फिर जैसा कि ये कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, कभी हम बहुत लंबा सफर तय करके जाते हैं और जहाँ पहुँचते हैं वहाँ देवी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं या मानो कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ का जो आनंद मिलता है, उस आनंद को जब हम प्राप्त करते हैं तो वो सारा सफर भूल जाता है। ठीक है ना? तो मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि व्यक्तित्व के विकास में योग वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने जो आपको इतनी सारी बातें गला खींच के उस दिन ये पता नहीं दीपक क्या करके जाता माइक में, तो मैंने जो आपको बताया मतलब मैं साकार हो गई। ऐसे ही सब लोग खुश रहे, प्रफुल्लित रहे, आनंदित रहे और पूर्ण उत्साहवर्धन के साथ ये हमारी 4 सभाएं होगी, उनको पूर्ण आनंद करो। तो ये आप लोगों को फिर ये ट्रॉफी दिखाने के लिए नहीं रखी है, ये भी बता दूँ। जिस सदन का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा उसको सबसे बड़ी वाली ट्रॉफी मिलेगी, जो सेकंड नंबर रहेगा उसको ये वाली मिलेगी, और जो थर्ड रहेगा उसको ये मिलेगी, और जो फोर्थ रहेगा तो ये ट्रॉफी मात्र एक वो बना दिया है। मतलब उसमें आपका क्या होगा, उत्साहवर्धन कि मुझे उससे आगे करना है, मुझे उससे अच्छा करना है, तो और अपने को व्यक्तित्व का और अधिक विकास और आगे बढ़ना है। सेटिस्फाइड नहीं होना है कि बस ये हो गया। अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर आगे और काम नहीं करना, ठीक है ना। तो मोटिवेशन तो ये तो मात्र आप खरीद भी सकते हो, ठीक है ना, समझ में आया। मतलब व्यक्तित्व के विकास में योग बहुत सहायक हो रहा है, इसलिए मैं कभी गाती हूँ, पता है मैं कभी ये माइक पकड़ती नहीं हूँ बोलने के लिए, और आज मेरी अंदर से इच्छा जागृत हुई, मोटिवेशन मिला आप लोगों को देख के, मतलब मुझे मजबूर होना पड़ा बोलने के। तो आप में से कोई प्रतिक्रिया सकारात्मक करना चाहे? हरिओम, आदरणीय सभी भाइयों बहनों को प्रणाम। प्रतिक्रिया में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, यदि हमें अपने आप को और घर को स्वर्ग बनाना है तो भारतीय संस्कृति का जो उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। जब मनुष्य देवता बन जाएगा तो अपना घर भी स्वर्ग। और इस योग के माध्यम से हमारे अंदर वैसे करते ही थे, और जो अंदर कमियां हैं तो हमारे जो गुरु के रूप में दीदी भाई साहब जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनसे हमें पूरा लाभ मिल रहा है।
तो हम अपने घर में भी सकारात्मक सोच किससे हमारे घर में जाएगी तो घर हमारा स्वर्ग बनेगा और हमारे देश का, हमारे घर का, हमारे समाज का विकास होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और कोई प्रतिक्रिया सुनो। आज के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं कोई भी दो हमारे योग साधक बंधु। अगर आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें उसकी समालोचना क्या हुआ है, क्या हो सकता था इससे अच्छा, या हम संस्था में जाकर क्या करेंगे। कोई नहीं, हाँ बोलना चाहिए, इससे अभिव्यक्ति आपकी बनाया सभी को प्रणाम। रिस्पेक्टेड सर, मैम को प्रणाम। बस सभी उपस्थित मेरे बंधु भगिनी, आज जो बाल सभा का आयोजन हुआ, आज जिस बाल सभा का आयोजन हुआ उसकी हमें पूरी जानकारी नहीं थी और हमें पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई आयोजन होता है। और इसको देखकर बहुत अच्छी अनुभूति हुई। जैसे ममता मैडम का बर्थडे यहाँ मनाया गया, तो एक जिसका बर्थडे यहाँ एक मंच पर मनाया जाता है तो एक सेलिब्रिटी सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी अनुभूति होती है, अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर ऐसे आयोजन यहाँ हम देख रहे हैं तो हम हमारी संस्था में भी करेंगे तो बच्चों में भी उनकी प्रतिभा, जैसे यहाँ जो टैलेंटेड लोग हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाए। और मुझे भी जैसे बोलने में मेरी वो है, मैं नहीं रोक पाती हूँ, अगर कोई अवसर मिलता है तो उसको छोड़ती नहीं। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी है कि परेशानियाँ तो हमारे जीवन का हिस्सा है। यहाँ जितने भी लोग हैं और दुनिया में जितने भी लोग हैं, आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसे कोई परेशानी नहीं, लेकिन परेशानियों को हमेशा कंधे पर ढोए रहना भी आवश्यक नहीं है। हम यहाँ हैं और हमने आज इस पल को एंजॉय किया, तो मैं मन से यही चाहती हूँ कि मैं भी मेरी व्यक्तिगत परेशानियों को हमेशा साथ लेकर चलती हूँ, लेकिन अब मैंने ये सोचा है और ये सीखा है कि परेशानियाँ अपनी जगह और वर्तमान में खुशियाँ अपनी जगह। तो जो पल हमें मिले हैं उन्हें पूरे मन से जिए, वर्तमान में जिए। और योग में एक ये नई चीज़ मुझे सीखने को मिली, इसके लिए मैं संस्था की और सर की, मैम की, सभी की हृदय से आभारी हूँ। समीक्षा तो क्या करेंगे, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। हाँ, चॉकलेट और मिठाई की कमी है तो वो पूरी हो ही जाएगी। अगली बाल सभा में हम सभी मिलकर जो 4 सदन बनेंगे वो अपना अपना बेस्ट देंगे, प्रतिस्पर्धा तो नहीं लेकिन अपना बेस्ट देंगे, यही हम आपको आश्वस्त। बहुत बढ़िया, मतलब सबकी जा गई इसमें भाई, कुछ तो कहना चाहिए। शायद बोला ध्यान नहीं रहा होगा आपको। क्रमबद्धता तो पूरी रही है, थोड़ा अवश्य था मामला, क्योंकि उसको मैं पहले भी बताया पूरी तैयारी नहीं थी, उसको मिला के बाद तो हम आगे अगले सदन की लोग तैयारी पहले कर लेंगे, है ना। जो कुछ भी आपको चाहिए तो आप बता देना मुझे, आप लिखा देना कि हमको चॉकलेट चाहिए या हमको हाथ फूल चाहिए या अगरबत्ती चाहिए, चंदन चाहिए, दीपक बत्ती, जो भी है आप पहले एक दिन पहले व्यवस्था कर उसको तैयारी कर लें। अब जैसे अच्छा साउंड आ जाएगा, हाँ डाउनलोड कर देंगे। जी जी डाउनलोड कर, ये भी हो सकता है। सुझाव तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अब जैसे ममता का जन्मदिन मनाएगा तो फुग्गे भी हम ला सकते थे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, 10-20 बैलून फिर जगह लेके हाँ वो बनाए थे। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और छोटी जो आगे है, अतिथि के बाद हमारे जो भी अतिथि रहते हैं उनका स्वागत स्वागत होना चाहिए सर। कुछ नहीं कर सकते हम एक जब ममता को थोड़ी तो दिया और क्या दिया, एक सालों दिया। तो ये अपनी संस्कृति जिसकी बात करें, संस्कृति कोई व्यक्ति आता अतिथि देवो, वो चीज छूट वो चलो
आगे हम सब चीजों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार प्रोग्राम चलिए और पूरी टीम के लिए चलिए अब बैठ जाइए अपनी जगह पे। अब हम बारी आती है सदन बनाने की। तो आप लोगों को यदि अपनी